नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फाइव एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार के लिए एक शब्द है। निग्रह, विग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुग्रह है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार के लिए एक शब्द अनुग्रह है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर काम को देर से करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा दीर्घदर्शी, दीर्घसूत्री, विलंबी या अदूरदर्शी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द दीर्घसूत्री है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका भोजन दूध ही होता है के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा द्रव्याहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या दुग्धाहारी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, दुग्धाहारी। जिसका भोजन दूध ही होता है के लिए एक शब्द दुग्धाहारी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए उपयुक्त शब्द होगा विश्लेषण, मीमांसा, विवेचन या समीक्षा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेचन। किसी विषय की पूरी छानबीन करना के लिए एक शब्द होता है विवेचन। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा कालजयी, जितेंद्रिय, सर्वजयी या अतीन्द्रिय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अतीन्द्रिय। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्सम शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। अनरथ, कलोल, कहावत, अकार्य। इन सभी में जो तत्सम शब्द है वह ऑप्शन डी अकार्य है। अकार्य एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आप लोगों को तत्सम शब्द पहचानना है घिन, क्षति, चिक्कण और खेप। इन सब में इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, चिक्कड़। चिक्कड़ एक तत्सम शब्द है। अन्य तीनों जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी आप लोगों को तत्सम पहचानने हैं गोरा, चैत, गात, कर्तन। इसका जो सही आंसर इसमें इसका जो ऑप्शन डी है कर्तन। इसका सही आंसर है यह एक तत्सम शब्द है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में भी आप लोगों को तत्सम शब्द पहचानना है डाकिनी, तमचूर, गेह, मेह। इन चारों शब्द में जो तत्सम शब्द है वह है ऑप्शन ए, डाकिनी। डाकिनी शब्द जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आप लोगों को तत्सम शब्द पहचानना है धरित्री, दई, सगुन, दूती। इन चारों शब्द में जो तत्सम शब्द है वह धरित्री है। यह धरती का तत्सम स्वरूप है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है तपसी, तृण, फरसा, ढिठाई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, तृण। तृण तद्भव ना होकर यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अन्य तीनों तपसी, फरसा और ढिठाई तीनों तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तद्भव शब्द हैं आपको पहचानना है। चार ऑप्शन आपके सामने है द्विगुण, मुसल, दिवाली, दोष। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दिवाली। दिवाली एक तद्भव शब्द है। अन्य तीनों द्विगुण, मुसल और दोष तत्सम शब्द हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तद्भव शब्द को पहचानना आपको यूथ, लौहकार, जोग और वर यात्रा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जोग। जोग एक तद्भव शब्द है। अन्य तीनों यूथ, लौहकार और वर यात्रा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को तद्भव पहचानना इस प्रश्न में भी हस्ति, ठप्पा, हस्तिनी और वृश्चिक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठप्पा। ठप्पा एक तद्भव शब्द है। अन्य तीनों हस्ति, हस्तिनी और वृश्चिक सभी तत्सम शब्द है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तद्भव पहचानना है इस प्रश्न में भी। पंचर, शकट, परस्व या विराग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी विराग। विराग एक तद्भव शब्द है, अन्य तीनों पंचर, शकट और परस्व सभी जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बीमार व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष है। आपको पहचानना, आपके सामने चार ऑप्शन है, बीमार, व्यक्ति, वह या सड़क। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्ति। वह बीमार व्यक्ति सड़क पर गिर गया, इस वाक्य में जो विशेष है वह व्यक्ति है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन धीरे धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चलता, धीरे धीरे, मोहन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी धीरे धीरे। धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, वाक्य में बिल्कुल ठीक क्या है? प्रविशेषण, विशेषण, विशेष या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रविशेषण। राजन की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, इस वाक्य में बिल्कुल ठीक प्रविशेषण है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सोहन की अपेक्षा चतुर है, वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तरावस्था। यह दो लोगों की तुलना हो रही है, इसलिए इसमें उत्तरावस्था है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा शब्द निम्नलिखित में क्या है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विशेषण। जैसा जो शब्द होता है वह एक विशेषण शब्द है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो चीनी दीजिए, वाक्य में विशेष है 1 किलो चीनी दीजिए। ये चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी चीनी। चीनी जो है इस वाक्य में विशेष है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अच्छा आदमी चला गया, वाक्य में विशेष है। आप सामने चार ऑप्शन है, अच्छा आदमी, वह, चला गया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी आदमी। वह अच्छा आदमी चला गया, वाक्य में विशेष जो है वह आदमी है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आपके सामने चार ऑप्शन है, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी रीतिवाचक। अचानक जो शब्द है वह एक रीतिवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा भाई दिल्ली जा रहा है, वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है। आपके सामने चार ऑप्शन है, मेरा, जा रहा, भाई या दिल्ली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मेरा। मेरा यह एक सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ विशेषण की उत्तमावस्था को आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, दृढ़तर, दृढ़तम, दृढ़ता या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी दृढ़तम। दृढ़ की उत्तमावस्था दृढ़तम होती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द हस्त का पर्यायवाची नहीं है? पाण, बाहु, खड्ग, भुजा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी खड्ग। खड्ग हस्त का पर्यायवाची ना होकर यह तलवार का पर्यायवाची है। अन्य तीनों पाण, बाहु और भुजा हस्त के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजर का पर्यायवाची शब्द है जरा, ढांचा, रीत या छड़ी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ढांचा। पंजर का पर्यायवाची शब्द ढांचा होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची नहीं है? हिमकर, निशाकर, राकेश या रवि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी रवि। रवि हिमांशु का पर्यायवाची ना होकर यह सूर्य का पर्यायवाची है। अन्य तीनों हिमकर, राकेश और निशाकर हिमांशु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द रावण का पर्यायवाची नहीं है? लंकेश, 10 शीश, अवधेश, 10 कंध। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अवधेश। अवधेश रावण का पर्यायवाची ना होकर यह राम का पर्यायवाची है। अन्य तीनों लंकेश, 10 शीश और 10 कंध रावण के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाश का पर्यायवाची शब्द है उचित, निर्झर, ढूंढ या ढेर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी ढूंढ। ढूंढ तलाश का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द उपवन का पर्यायवाची नहीं है? वाटिका, फुलवारी, बगीचा, सरसिज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सरसिज।
सरसिज उपवन का पर्यायवाची ना होकर यह कमल का पर्यायवाची है। अन्य तीनों वाटिका, बगीचा और फुलवारी उपवन के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द ठिंगना का पर्यायवाची नहीं है? आप लोग सामने चार ऑप्शन है, वृहद, वामन, बौना या नाटा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए वृहद। वृहद ठिंगना का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों बौना, वामन और नाटा ठिंगना के पर्यायवाची हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द टहलुआ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है सेवक, नौकर, खिदमतगार और घनवल्ली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी घनवल्ली। घनवल्ली टहलुआ का पर्यायवाची ना होकर यह बिजली का पर्यायवाची है। अन्य तीनों सेवक, खिदमतगार और नौकर टहलुआ का पर्यायवाची है। इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा का पर्यायवाची शब्द है बाजुरा, महागौरी, प्रसून, सफरी। यह आप लोगों के सामने ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी महागौरी। महागौरी सुभद्रा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द टक्कर का पर्यायवाची नहीं है? मुठभेड़, जाया, मुकाबला, लड़ाई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जाया। जाया टक्कर का पर्यायवाची ना होकर यह पत्नी का पर्यायवाची है। अन्य तीनों मुठभेड़, मुकाबला और लड़ाई टक्कर के पर्यायवाची हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तुति का विलोम शब्द है दुर्भाग्य, विपद, निंदा, दोहशील। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी निंदा। स्तुति का विलोम निंदा होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससीम का विलोम शब्द है विषम, असीम, विस्तीर्ण या असंगत। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी असीम। ससीम का विलोम असीम है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म का विलोम शब्द है दृष्टव्य, स्थूल, निश्चित, अदृश्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी स्थूल। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति का विलोम शब्द है कम, न्यून, नगण्य, अल्प या अल्प। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अल्प। अति का विलोम अल्प होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म का विलोम शब्द है माया, जगत, अज्ञान या जीव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी जीव। ब्रह्म शब्द का विलोम जीव होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य का विलोम शब्द है सामान्य, प्रतिमुख, विमुख या गौड़। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी गौड़। मुख्य का विलोम गौड़ होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषक का विलोम शब्द है पोषक, धनवान, पोषक या पोषित। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए पोषक। शोषक का विलोम पोषक होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्ति का विलोम शब्द है संपत्ति, आपत्ति, हर्ष, समृद्धि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए संपत्ति। विपत्ति शब्द का विलोम संपत्ति होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा का विलोम शब्द बताना है आपको दुराशा, निराशा, नाउम्मीद या हताशा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी निराशा। आशा का विलोम निराशा होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का विलोम शब्द है दुख, खेद, विषाद या वेदना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी विषाद। हर्ष का विलोम विषाद होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। आप लोगों के सामने चार वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य है टेलीविजन पर सारी घटना बताई गई। दूसरा वाक्य है जिला अधिकारी का कथन है सभी नियम का पालन करें। तीसरा वाक्य है रेडियो से बोला गया कि डैश डैश। और चौथा वाक्य है इस पत्र में लिखा गया कि घर आ जाओ। इसमें जो सही वाक्य है वह है ऑप्शन डी इस पत्र में लिखा गया कि घर आ जाओ। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य तीनों वाक्य में क्या त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। टेलीविजन पर सारी घटना बताई गई, इसका जो शुद्ध रूप होना चाहिए टेलीविजन पर सारी घटना दिखाई गई, यह होना चाहिए। और दूसरे वाक्य है जिलाधिकारी का कथन है कि सभी नियम का पालन करें, इसका जो शुद्ध रूप होना चाहिए जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। यहाँ कथन ना होकर यहाँ आदेश होगा। और इसी प्रकार से रेडियो से बोला गया कि डैश डैश, इसमें
इसमें इसका जो शुद्ध रूप होगा वह रेडियो से घोषणा हुई की। इसमें बोला गया गलत है, इसका जो शुद्ध रूप होगा कि घोषणा हुई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आप लोग सामने 4 वाक्य दिए गए हैं। आप लोग वीडियो रोक कर इसको सबसे पहले पढ़िए और अपना उत्तर देने की कोशिश करिए। इसका जो सही आंसर है, इन सब ऑप्शन ए बी सी डी में जो सही आंसर है ऑप्शन डी, रजिया को मिर्गी का दौरा पड़ता है। यह एक शुद्ध वाक्य है। अब तीनों अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध रूप आप लोग देख लीजिए। कालू अपना वेतन नहीं उठा पाया, इसका जो शुद्ध रूप होगा कालू अपना वेतन नहीं ले पाया, यह इसका शुद्ध रूप होगा। इसी प्रकार से कल बाजार बंद होने की संभावना की जा रही है, इसका जो शुद्ध रूप होगा कल बाजार बंद होने की संभावना है, यह हो गया। और इसी प्रकार से रजिया ने आटा गूंथ दिया, इसका जो शुद्ध रूप होगा रजिया ने आटा गूंथ, यह जो शुद्ध शब्द है गूंथ होना चाहिए, गूंथ दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना आप लोगों के सामने। आप लोग वीडियो रोकेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे और इसके बाद सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। इन चारों वाक्यों में जो शुद्ध वाक्य है यह ऑप्शन बी सही, यह बक्सा भारी है, इसमें क्या है, यह शुद्ध वाक्य है। आइए जो त्रुटि है जिस वाक्यों में क्या क्या त्रुटियां उनको देख लेते हैं हम लोग। यह उन्हीं का ही मकान है, इसका जो शुद्ध रूप होना चाहिए यह उनका ही मकान है अथवा यह उन्हीं का मकान है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से मैंने अपना स्पष्टीकरण कर दिया है, इसका जो शुद्ध रूप होगा मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से राम पर भारी कष्ट आन पड़ा है, इसका जो शुद्ध रूप होगा राम पर भारी कष्ट आ पड़ा है, यह होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। आप लोग चारों वाक्य पढ़िए, आप सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, आप लोग पढ़िए। इन सब में जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बिजली आ जा रही है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य तीनों वाक्यों में जो अशुद्धियां उनको देख लेते हैं हम लोग। अपने यहां आने पर आप मुझे क्या दोगे, इसका जो शुद्ध रूप होगा अपने यहां आने पर आप मुझे क्या देंगे, यह आदर्श सूचक है, इसको इस प्रकार देखेंगे। इसी प्रकार से अगला वाक्य है मुझे सारा सामान उठाने पड़े, इसका जो शुद्ध रूप होगा मुझे सारे सामान उठाने पड़े, यह होना चाहिए। यहाँ पे सारे के बजाय यहाँ पे सारे होने चाहिए, सारा के बजाय सारे होने चाहिए ऑप्शन बी में। इसी प्रकार से वह रात में कंबल पहन कर सो जाता है, आप लोग बताइए कंबल कौन पहन कर सोता है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह रात में कंबल ओढ़ कर सो जाता है, यह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का उदाहरण है, आपको चुनना है। आप सामने 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आप लोग वीडियो रोक कर पढ़िए उसको। इन वाक्यों में जो सब सही शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन सी, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। अन्य तीनों वाक्यों में कौन सी त्रुटियां हैं उनको आप लोग देख लीजिए। इस कक्षा में अधिक अच्छा छात्र कौन है, इसका जो शुद्ध रूप होगा इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, यह होगा इसका। इसी प्रकार से तुम्हारी किताबें ले जाओ, इसका जो शुद्ध रूप होगा तुम अपनी किताबें ले जाओ, यह होना चाहिए। वह अगला वाक्य है वह अपना सामान लेकर के जाएगा, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह अपना सामान लेकर जाएगा, यह इसका शुद्ध रूप होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, ये ऑप्शन है आपके सामने। इसका जो शुद्ध रूप है वह ऑप्शन सी, आजमाइश, यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य शब्दों में कुछ त्रुटियां हैं, जैसे बारात होती है, बारात नहीं होता है, गुरु इसमें लिखा गया होता गुरु है, उसी प्रकार संग्रहित होता है, इसमें संग्रहित लिखा हुआ है, ये त्रुटियां इनमें है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो शुद्ध रूप सही आंसर है यह ऑप्शन सी, ईसाई, यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य तीनों में जैसे यहाँ पे चार दीवारी होनी चाहिए, आवाज होनी चाहिए और आविष्कार होना चाहिए, यह इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना आप लोग सामने ऑप्शन है निरस्ता, प्रामाणिक, हस्ताक्षेप और भगीरथी। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, प्रामाणिक। प्रामाणिक एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य शब्दों में होना चाहिए जो वह निरस्ता होनी चाहिए और हस्तक्षेप और भागीरथी होना चाहिए, इन सब में त्रुटियां हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें भी आप लोगों को शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बीमारी, अछौहिड़ी, सूचिपत्र और रीतिकाल है। इसका जो सही आंसर है इन सब ऑप्शन में वह ऑप्शन बी अछौहिड़ी जो है वह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य शब्दों में होना चाहिए यह बीमारी होना चाहिए और सूची पत्र होना चाहिए और इसी प्रकार से रीतिकाल होना चाहिए इसका शुद्ध रूप होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। रुपया दुकान एक्ट नेहरू, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए रुपया। यह रुपया जो लिखा हुआ है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है और जो त्रुटियां हैं उन सब देख लीजिए। यह दुकान लिखा गया लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होगा वह दुकान होगा। एक्ट लिखा गया, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह एक्ट होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे नेहरू लिखा गया, इसको नेहरू लिखा जाएगा, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी इस प्रकार से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रमाण करने योग्य हो, जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। प्राणदा, प्रेमवदा, पृष्ठव्य या प्रणम्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी प्रणम्य। जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वह प्रणम्य होगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो उसके क्या कहा जाता है? सुषुप्सा, स्वेदज, सांघातिक या स्त्रैण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी स्त्रैण कहा जाए। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो उसे स्त्रैण कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर आपको 140 प्रश्नों की सीरीज जो है वह अपलोड की गई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने 60 प्रश्न की आप लोगों को हिंदी करा दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में 140 प्रश्नों की जो सीरीज है सामान्य अध्ययन की उसको वहां पे नीचे पूरा कराया गया। आप लोग उसको वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिससे आप लोगों का पूरा 200 प्रश्न की सीरीज पूरी हो जाएगी एकदम परीक्षा के पैटर्न पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्युत्पन्न मत के लिए एक शब्द आप लोग बताइए, इसे कहा किया जाता है? किसके लिए एक शब्द है ये? उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके या जो फिर से उत्पन्न हुआ हो या जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जो तत्काल उत्तर दे सके। उसके लिए जो एक शब्द होगा वह प्रत्युत्पन्न मत होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिज्ञ किसे कहा जाता है? कम जानने वाला, जानने वाला, ना जानने वाला, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जानने वाला। जानने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वह अभिज्ञ होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्गुण शब्द के लिए जो शब्द है निर्गुण शब्द वह किस शब्द के लिए एक शब्द बना है? ऑप्शन आप सामने है जिसका कोई मूल ना हो, या दूसरा ऑप्शन है जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो। तीसरा ऑप्शन है जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो और अगला ऑप्शन है जिसमें मल ना हो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसके लिए जो शब्द होता है एक उसे निर्गुण कहा जाता है। आप लोग मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए 140 क्वेश्चन की सामान्य अध्ययन के सीरीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लोग उसे वीडियो देख लीजिए जिससे आप लोगों को यहाँ पे 60 प्रश्न की हिंदी और 140 प्रश्न के जीएस की सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी जिससे सेम पेपर के पैटर्न में बनाया गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।